प्रकृति का स्वभाव विस्तार करना है। सूक्ष्म कोशिकाओं से लेकर मनुष्य तक सभी क्रमबद्ध विस्तार में लगे हुए हैं। विस्तार में प्रकृति की मूल गति निहित है। यदि यह विस्तार न हो तो यह प्रकृति वापस शून्य में चली जाएगी, क्योंकि शून्य का प्रस्फुटन ही यह प्रकृति है। शून्य के विस्तार से ही प्रकृति व उसकी विविधताएं और मनुष्य अस्तित्व में आए हैं। इसलिए जितना भी कुछ हम इस प्रकृति व ब्रह्मांड में देखते हैं, इस सब का कारण शून्य का विस्तार ही है। मनुष्य भी अपनी परिधि में रहकर अपना विस्तार करता है। इच्छा प्रकृति की स्वाभाविक दूत है, जो सभी प्रकार के विस्तार व विविधताओं का कारण है। मनुष्य के मूल में इच्छा ही है जो उसे नित्य नए विस्तार के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य स्वयं को अपनी संतानों के माध्यम से और मन के विस्तार को कलाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। संगीत, नृत्य और भाषाएं सभी विस्तार के माध्यम हैं। प्रकृति ने सभी को विस्तार करने की स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता प्रकृति जनित मूल अधिकार है। इसलिए कोई समाज, धर्म या संस्कृति मनुष्य के अपने विस्तार पर प्रतिबंध न लगाए। इसके विपरीत दमन मन की अधिकांश विकृतियों का कारण होता है। वह विस्तार का एकदम विपरीत सिद्धांत है। दमन अतृप्ति के विषैले पक्ष का आरंभ करता है। स्वाभाविक अनुभूतियों का दमन, चाहे वह स्वयं का हो या वह किन्हीं अन्य कारण से हो, दूसरों से हो, विद्रोह का कारण बनता है। दमन चाहे धर्म के नाम पर हो या परंपराओं के नाम पर हो, वह हमेशा प्रतिघाती होता है और मनुष्य के विस्तार को रोकने वाला होता है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव विस्तार करना है और दमन का स्वभाव है उसके विस्तार को रोकना। काम के दमन से मनुष्य दुख और निराशा का अनुभव करता है। स्वतंत्रता के अभाव में वह जीवन के प्रति निष्ठा खो देता है। वह ईर्ष्यालु और द्वेषी हो जाता है। दमन से उत्पन्न मनुष्य की अतृप्ति भेद, घृणा, अतिवाद और हिंसा में बदल जाती है, जो जीवन की सहजता के विध्वंस का कारण बनती है। परिवार और समाज अपनी मर्यादाओं के नाम पर युवाओं को वह सब नहीं दे पाते जिसे पाना उनका प्राकृतिक अधिकार होता है। युवा हमेशा नई संस्कृति के जनक होते हैं, क्योंकि वो जीवन के मूल में स्थित विस्तार को अपना करके चलते हैं। इसलिए युवाओं की भूमिका जीवन को प्रशस्त करने में निर्णायक होती है। जीवन हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, पीछे की ओर कभी नहीं।